चुके हैं उज्जैन, आ चुके हैं द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो प्लान में हुआ है बदलाव। ये अभी एक दुखद खबर है, एक लौट कर वो चोरी हो चुके हैं और अब देखो ये भाग रहा है। नींद वाली आंखों से देखा है, रोड साफ है। 4 किलोमीटर दूर है, मैं बता के थक गया हूँ। ऋतिक गवाही को मैंने सुधार दिया है, वो ध्यान में चलेगा। वेलकम टू डे 2 ऑफ जर्नी। अब कहाँ जा रहे हैं? तो हमारा अगला मिशन है उज्जैन जंक्शन। तो सुबह सुबह हमें ओमकारेश्वर से बस मिल जाती है, जिससे हम ओमकारेश्वर से अब उज्जैन के लिए निकल रहे हैं। हमारे सारे योद्धा निस्तु नाबूद हुए नींद में पड़े हैं। एजेंट हूँ इसलिए कभी सो नहीं सकता। अंकल भी घोड़े बेच के सो गए। तो अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, उज्जैन पहुँचे नहीं हैं, इसी बस में बैठे हैं। थोड़ा सा मुँह हाथ धो रहे थे सब लोग, को आज़ादी मिल गई और वो बाहर चले गए और मुझे मिल गया चकना। पीनट बोलते हैं इसको, पीनट। तो बस थोड़ी देर के लिए इस होटल के पास रुकी है ताकि लोग फ्रेश हो जाएं, कुछ खा पी लें। और ये देखो माल तेज आ रहा है। तो यहाँ पीने के लिए कुछ ज़्यादा था नहीं, तो हमने फैंटा ली। क्या मतलब, वो नहीं पीते हम। इसके बाद हमारी बस वापस चल पड़ी। हमारा सफ़र तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नहीं गए ना भाई, अब क्या, चुप हो जा, चुप हो जा। रास्ते में कुछ महादेव के भक्त कावड़ यात्रा ले जा रहे थे। आ चुके हैं द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। देख तो हाँ, साफ है भाई, रोड साफ है। अपनी नहीं आंधी नींद वाली आंखों से देखा है, रोड साफ है। इंदौर भाई बहुत साफ। ये माल तेज है, ये अभी भी फ्री फायर ही खेल रहे हैं। एडिक्शन पाल लिया इन लोगों ने। ऋतिक गवाही को मैंने सुधार दिया है, अब वो ध्यान में चलेगा और अब वो ये फ्री फायर की माया। इंदौर का फेमस पुल, इसका नाम हमें नहीं पता। बस इतने झटके ले रही है भाई। आई एक और बार देखो, अब बोल रहा हूँ मैं ले नहीं रही। थके हारे हम लोग जैसे तैसे इंदौर तो पहुंच ही गए थे और फाइनली हैं उज्जैन। हमारे साथ है पीयूष और अंशुल। तो भाई उज्जैन आके कैसा लग रहा है? अभी तो रोड पे, अभी तो मंदिर में भी नहीं गए हम लोग अपनी बस से। भाई हमारी बस थी या लूप थी? हम कितने घंटों से उसमें थे भाई, कितने घंटों से। हमने पूरा दिन निकाल दिया यार। शाम के करीब 5:45 बजे हम लोगों को छोड़ा है और अब हम लोग शिप्रा नदी के लिए निकल रहे हैं। तो यार हम हैं इस समय बाबा की नगरी में और अभी हम मंदिर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे साथियों को लगता है कि उन्हें कोई वाहन करके नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं पता इसका कारण क्या है। 4 किलोमीटर दूर है, मैं बता के थक गया हूँ, मगर मान नहीं रहे। क्योंकि हमारे एक साथी ने पत्तियाँ सूंघ ली। पत्तियों को सूंघने के बाद वो कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, उसे कुछ होश नहीं, वो बस चलता चला जा रहा है। ये देखो उज्जैन की सड़कों का ये ट्रैफिक, ये मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता था जब मैं यहाँ उज्जैन आया था। यहाँ पर हमें हमारी तरह एक ग्रुप दिखा। उज्जैन अब वैसा नहीं था जैसा कभी हुआ करता था। अब ये डेवलप्ड हो गया है और बहुत सारी जनता है यहाँ पर। हम इस समय मंदिर परिसर के लगभग अंदर आ ही गए हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत चलना है। हमारे साथ सारे एजेंट भी हैं, चल रहे हैं। तो प्लान में हुआ है बदलाव। पहले हम राम घाट जाएंगे। हाँ, हम पहले राम घाट जाएंगे, कुछ नमूनों को नहलाएंगे, उसके बाद फिर हम मंदिर के लिए निकलेंगे। तो हम बढ़ गए हैं राम घाट की ओर और पेठे का अवैध कारोबार चल रहा था, साथ ही मालतेज और बुआ के लड़के की जुगलबंदी। अपन छोटी मोटी गाड़ियाँ तो मतलब ली नहीं है ना, जैसे 5-6 किलोमीटर तो वो तो अपन ऐसे ही चल कवर कर दे रहे हैं। 10, 20, 30 किलोमीटर अगर हमें ट्रैवल करना है तो ही हम कोई गाड़ी, बस, कार या कुछ भी हम भाई ले रहे हैं। तो हम आ चुके हैं और आपके सामने है राम घाट उज्जैन। बहुत सुना था इसके बारे में और आज फाइनली प्रभु के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए राम घाट उज्जैन। ये देखो हमारे एजेंट लोगों की टोली आ चुकी है। बेचारे बहुत थक गए हैं, आज बहुत चले हैं ये लोग और अब इन्हें नहलाया जाएगा। माल तेज। क्यों भाई, पत्तियों का असर खत्म हो गया? अरे भाई पत्तियों का असर खत्म हो गया, छुपा रिया है शर्मा के लड़का।
एजेंट हुआ खड़ा है। इसी बीच अदाबी का एक नया लुक सामने आया है। ये देखो ये भाग रहा है। ये अदाबी का एक नया लुक सामने आया है। अरे अरे मान ही नहीं रहे। तो नहा धो के अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो सबने नहा लिया है। शिप्रा नदी से आशीर्वाद लेकर हम निकल पड़े। फिलहाल हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं रामघाट से होते हुए। और ये हमारे आगे पीयूष। अभी हम जा रहे हैं महाकाल लोक की ओर। मंदिर परिसर की तरफ ही जा रहे हैं हम लोग। बाकी साथी पीछे आ रहे हैं। आगे 2 एजेंट चल रहे हैं, एजेंट मानसेस और हंस। तो अभी हम मेन कॉरिडोर के पास हैं, जहाँ से आपको मंदिर भी दिख सकता है। अंदर आकर पता चला बाबा की संध्या काल की आरती शुरू हो चुकी है, तो आप लोग भी दर्शन कर लो। जय श्री महाकाल। संध्या काल आरती शुरू हो चुकी है। तो कैमरा अभी बुआ के यानी बुआ के लड़के के हाथ में है। तो अब हम मंदिर के अंदर हैं। देखो कितनी ज्यादा भीड़ है, सबको बाबा के दर्शन करने हैं। सो माय एंटायर यूट्यूब फैमिली, आदर करो, सत्कार करो, महाकाल को नमस्कार। तो बाबा के दर्शन बहुत दूर से ही हुए हैं, क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो ये लाइन को 2 भागों में कर देते हैं। मतलब लिमिटेड, मतलब लोग जो रहते हैं बस वही नीचे जा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वीआईपी एंट्री वाले जा सकते हैं। जो जल्दी आरती के समय आ जाता है भाई वो चला जाता है। और बाकी फिर हम लोग थोड़े से लेट हो गए थे, इस कारण से हमें बाहर निकाल दिया। मुझे क्या, बहुत सारी जनता को निकाल दिया हमारे सारे। तो इससे पहले जब मैं उज्जैन आया था तभी मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला। ये अभी एक दुखद खबर है कि यार एक्शन प्लस के जो शूज़ मैं लेके आया था, जिन्हें आज पहली बार पहना था, दर्शन से लौटकर वो चोरी हो चुके हैं। तो यही है, बाकी लोगों ने तो इधर उधर की चप्पलें पहन ली, मगर मैं भाई नियम धर्म वाला हूँ, मैं ऐसे ही जाऊँगा। जो होगा अब देखा जाएगा। अभी यहाँ हो गया है चमत्कार। पीयूष भाई ने ढूंढ लिए भाई हमारे जूते, मिल गए। देखो एक्शन प्लस। पीयूष सच में यार, मतलब कुछ तो यूनिक बंदा है। उसने भाई कुछ तो दिमाग वाग लगाया, उसने इधर उधर ढूंढा सूंघा और कुछ भी करा, मगर ढूंढ लिए भाई जूते हमारे। तो बाबा महाकाल के दर्शन हो चुके हैं और बाबा की ये छोटी सी लीला भी हमने देख ली है। तो अब हम निकल रहे हैं थोड़ा सा पेट पूजा के लिए, क्योंकि हम लोगों ने भाई नहीं खाया था कुछ भी। अब देखते हैं क्या करना है। तो शाम के समय बाबा से आज्ञा लेकर उज्जैन से लेते हैं हम विदाई। मैं जानता हूँ हमें काल भैरव मंदिर भी जाना चाहिए था, बट समय के कम होने के कारण हम नहीं जा पाए। तो पहले हम आते हैं रेलवे स्टेशन, क्योंकि टिकट सबसे पहले करा लिया अपन थोड़ा सा भाई होटल की साइड बढ़ रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो खाने वाने का मन किसी का नहीं था, सबको कुछ ना कुछ लाइट ही खाना था। तो वड़ा पाव और पाव भाजी का कुछ तो ये मिक्सचर था जो हमने खाया, अच्छा लगा। इसके बाद पीयूष ने अपनी जेब में हाथ डाला और हमें आइसक्रीम खिला दी। तो उज्जैन स्टेशन पर अब एक आइसक्रीम गैंग घूम रही थी। फाइनली हम प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। हमें इंतजार था अपनी ट्रेन के आने का। और ये देखो हमारी ट्रेन आ गई है, दिखने लगी है अब तो। ये देखो मालदेव भी अब सो रहा है। सच में अब बहुत नींद आ रही थी, हम लोग कई दिनों से नहीं सोए थे। पीयूष को देखो कैसे सो रहा है, तरीका ही यूनिक है, लोग देख रहे हैं इसे। फाइनली रात भर के सफर के बाद सुबह सुबह हम आ गए थे इटारसी। वेलकम टू इटारसी। सो अब हम बढ़ रहे हैं बस स्टैंड की ओर। और थैंक यू यार, अगर इतना पूरा ब्लॉग देखा है आपने, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और जर्नी में।